सभी को क्लियर दिख रहा है? आवाज क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट करके बताइए प्लीज। कौन कौन ऑनलाइन है वो कमेंट करिए। जितने लोग भी ऑनलाइन है प्लीज एक बार कमेंट करिए। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक हल किया था। क्वेश्चन नंबर 3 हल करने जा रहा हूँ। प्रश्न संग्रह 1.3 का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर -1। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 12। ये समीकरण 2 हो गया। इसको क्रैमर पद्धति से हल करना है। क्रैमर पद्धति का सूत्र बताया था x बराबर dx बटे d होता है और y बराबर dy बटे t होता है। यहाँ पे d को कैसे निकालते हैं? निश्चयक पद्धति से। dx को भी निश्चयक पद्धति से। इसका मान निकालने के बाद इसके अंदर रखना रहता है। अभी यहाँ पे सबसे पहले d का मान निकालना है। d का मान निकालने के लिए a1 a2 होता है, b1 b2, c1 c2 होता है। ये हो जाएगा a1 इसके सामने x के सामने कुछ है मतलब 1 रहेगा। इसके सामने 2 है, यहाँ पे 2 -3। अब इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा, 1 गुणे -3। फिर उसके बाद 2 का गुणा 2 से, 2 गुणे 2। एक का गुणा -3 के साथ करोगे तो -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का गुणा 2 से -4। इन दोनों को जोड़ोगे तो -7 मिलेगा। सुमन, शुभम, सियाराम, आप सबको सुनाई दे रहा है? क्लियर आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर है ना? यहाँ तक सबको समझा? सुमन, सियाराम, शुभम पाल, प्लीज कमेंट करिए एक बार। क्लियर समझा ना सबको? शुभम गोंडा, हाँ सर। बाकी सबको ठीक है। आगे हल करता हूँ। dx निकाल रहा हूँ। dx बराबर, dx के लिए x वाला मान छोड़ देते हैं। उसका सूत्र क्या है? c1 c2 b1 b2। c1 का मान है -1, यहाँ पे -1 रखेंगे। c2 का मान है 12, यहाँ पे 12 रखेंगे। यहाँ पे b1 का मान है 2, यहाँ पे b2 का मान है -3। इसको भी क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। निश्चयक में हमेशा तिर्यक गुणा करते हैं। सूत्र जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था मैंने। -1 का गुणा -3 के साथ, -1 गुणे -3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 का गुणा 12 के साथ, -2 गुणे 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस के साथ जब करते हैं तो प्लस हो जाता है। और 1 का गुणा 3 से करोगे तो 1 तिक्के 3, यहाँ पे इसके सामने प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद -2 का गुणा 12 से
24 हो जाएगा, 12 दूना 24। फिर उसके बाद 21 में से 24 जाएगा, सॉरी 3 में से 24 जाएगा तो -21 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस है। अब उसी तरीके से dy निकालना है। dy बराबर, dy के लिए y का मान छोड़ देंगे। सबसे पहले a1 a2 लेंगे, फिर c1 c2 लेंगे। a1 का मान दिया हुआ है 1, a2 का मान दिया हुआ है 2, c1 का मान दिया हुआ है -1, c2 का मान दिया हुआ है 12। फिर उसके बाद तीनों गुणा करेंगे आपस में, 1 का गुणा 12 के साथ, 1 गुणे 12 माइनस 1 का गुणा 2 के साथ, तो -1 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 का गुणा 12 से 12 कम 12, माइनस लगा। फिर उसके बाद 1 का गुणा 2 के साथ, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे 12 माइनस को माइनस के साथ जोड़ दोगे तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर माइनस को माइनस के साथ जोड़ोगे तो प्लस हो जाएगा, तो +2, यहाँ हो जाएगा 12 और 2 14। अब उसके बाद सूत्र में मान रखेंगे x, इसलिए यहाँ पे x बराबर dx बटे d, y बराबर dy बटे d। अब यहाँ पे देखो d का मान आया -7, dx का मान मिला -21, dy का मान मिला 21 14, इसलिए यहाँ पे इसलिए का चिन्ह x बराबर dx का मान यहाँ पे रखेंगे, ये वाला -21 बटे d का मान रखेंगे -7, फिर dy का मान यहाँ पे y बराबर 14 बटे d का मान -7। इसको हल करोगे तो 7 त्रिक 21, x यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर 3, और यहाँ पे 7 को 14 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर -2, यहाँ पे +3, x बराबर +3। यहाँ पे x कॉमा y बराबर 3 -2 हो जाएगा। शुभम पाल, नहीं, कौन सा आपको स्टेप नहीं समझा, मतलब कौन सा, dx का मान, dy का मान या फिर d का मान, कौन सा मान निकालने में नहीं समझ में आपको? बाकी सबको यहाँ तक समझा क्या? शुभम गोंडा, हाँ, सियाराम पाल, आपको क्या नहीं समझा? x का मान निकालना नहीं समझा, या फिर dy का मान, या dx का या dy का, या फिर d का मान निकालना नहीं समझा? सियाराम पाल D1 का, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। समीकरण दिया हुआ था x + 2y बराबर -1, ये था समीकरण, बराबर -1। फिर दूसरा समीकरण था 2x - 3y बराबर 12, ये समीकरण 2 हो गया। इसको d का मान जब निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है a1 a2 b1 b2। यहाँ पे a1 होता है, ये a2 होता है, ये b1 होता है, ये b2 होता है, ये c1 होता है, ये c2 होता है। तो यहाँ पे a1 a2 का मान यहाँ पे रखा है, a1 की जगह पे a2 की जगह पे, b1 का मान यहाँ से लिया 2 रखा, b2 का मान यहाँ से लिया यहाँ पे रखा। फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा करते हैं, यहाँ पे मैंने तिर्यक गुणा किया। सूत्र आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, सूत्र में माइनस का चिन्ह आता है, इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह लगाया। फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा किया यहाँ पे,
हमेशा इसी इन दोनों का ही सबसे पहले गुणा होता है, उसके बाद इन दोनों का होता है, और दोनों का गुणा होने के बाद बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। फिर उसके बाद इन दोनों का मैंने आपस में गुणा किया तो यहाँ पे -3 आ गया, इन दोनों का गुणा किया तो 4 आ गया, लेकिन माइनस चिन्ह पहले से था इसलिए मैंने माइनस लगाया। फिर इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 7 मिला, -7। फिर उसके बाद dx के लिए सूत्र होता है इसका C1 C2 B1 B2। C1 का मान यहाँ से लिया, C2 का मान यहाँ से लिया, यहाँ पे मैंने रखा। फिर उसके बाद B1 का मान यहाँ से लिया, B2 का मान यहाँ से लिया, यहाँ पे रखा दोनों जगह पे। फिर से इन दोनों को आपस में तिर्यक गुणा किया, यहाँ पे मैंने तिर्यक गुणा किया। फिर उसके बाद यहाँ पे सूत्र में माइनस था तो माइनस लगाया। फिर से इन दोनों का आपस में गुणा किया, यहाँ पे 2 गुणे 12 लिखा मैंने। फिर इन दोनों का आपस में गुणा किया तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस हो गया। और 1 का गुणा 3 से किया तो +3 आ गया। 2 का गुणा 12 से किया तो 24 हो गया। यहाँ पे माइनस पहले से था इसलिए माइनस लगाया। फिर 3 को 24 में से घटाए तो 21 गया, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की थी इसके लिए इसके सामने माइनस का चिन्ह लगाया। अब उसके बाद dy कैसे निकालते हैं? dy के लिए सूत्र है a1 a2 c1 c2। अब यहाँ पे आप देखोगे a1 का मान लिया, यहाँ से a2 का मान लिया, यहाँ पे c1 है, यहाँ पे c2 है, यहाँ पे मान रखा मैंने, a1 a2 का मान रखा, c1 c2 का मान रखा। फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा किया, 1 गुणे 12। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाया। फिर से उसके बाद -1 का गुणा 2 के साथ किया यहाँ पे। फिर उसके बाद 1 का गुणा 12 के साथ किया तो 12 मिला, 1 गुणे 12 12 हो गया। फिर माइनस को मैंने ऐसे रखा। फिर -1 का गुणा 2 के साथ किया तो -2 मिला, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस था और आंसर में माइनस मिला तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 + 2 हो गया। दोनों को जोड़ दिया तो 24 हो गया। फिर उसके बाद देखोगे तो सूत्र में मैंने सबका मान रखा है, x बराबर dx बटे dy बराबर dy बटे d। फिर उसके बाद d का मान हमें x बराबर dx का मान मिला था 21, यहाँ पे 21 रखा, और d का मान मिला था 7, तो यहाँ पे दोनों में माइनस था तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 7 को भाग दिया 21 से तो 3 मिला। फिर उसके बाद y बराबर 14, dy का मान मिला था यहाँ पे 14 और d का मान मिला था -7, तो इसको इससे भाग दिया तो -2 आया, तो y का मान हो गया -2, x का मान हो गया +3, यहाँ पे +3 हो गया। फिर उसके बाद x, y बराबर 3, -2। अभी समझा आपको सियाराम पाल? क्लियर हो गया आपका डाउट? सियाराम पाल प्लीज कमेंट करिए, आपको समझा भी? हाँ ठीक है, दूसरा सवाल हम करता हूँ इसके बाद वाला। चौथा सवाल दिया हुआ है, (6x - 4y बराबर -12)। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 में दिया हुआ है 8x - 3y बराबर -2। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको भी उसी तरीके से हल करना है। सबसे पहले डी का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद डी एक्स का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद डी वाई का मान निकालेंगे। सबसे पहले डी का मान, यहाँ पे डी बराबर, डी के लिए a1 a2 b1 b2। डी में इतना ध्यान रखना, एक्स और वाई जो चर है वही मान आता है सिर्फ, ये स्थिरांक का मान नहीं लिखा जाता। यहाँ पे एक्स का मान मतलब a1 a2 ये हो गया, 6 a1 हो गया, 8 b1 हो गया, a1 b1। फिर उसके बाद a2 b2 -4 -3। फिर उसके बाद अब इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। हमेशा याद रखना सबसे पहले इन दोनों का ही गुणा होता है, उसके बाद माइनस चिन्ह लग करके इस दोनों का आपस में गुणा होता है।
तभी इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 गुणे -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद -4 का गुणा 8 के साथ, -4 गुणे 8 हो जाएगा यहाँ पे, -4 गुणे 8। फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा, 6 का गुणा 3 के साथ, 6 त्रिक 18, लेकिन इसके सामने माइनस था, इसके सामने प्लस था, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ माइनस रहेगा, 4 का गुणा 8 के साथ, 8 चौके 32, लेकिन यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस था, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो -18 ऐसे रहेगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। 18 में से 32 को घटाओगे तो 14 बचेगा। यहाँ पे चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है, प्लस है। अब उसी तरीके से dx निकाल लेंगे। dx बराबर, dx का सूत्र क्या है, c1 c2, c1 c2 a b1 b2। c1 का मान दिया हुआ है -12, c2 का मान दिया हुआ है -2। फिर उसके बाद b1 का मान दिया हुआ है -4, b2 का मान दिया हुआ है -3। अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में हल करेंगे। सबसे पहले इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, -12 गुणे -3। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -4 गुणे -2, -4 गुणे -2। यहाँ पे हो जाएगा 12 का गुणा 3 से करोगे तो 12 तिहाई 36, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हो तो प्लस हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस लगाया, 4 का गुणा 2 से किया तो 8 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस आ गया। तो 36 में से 8 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 28। फिर उसके बाद dy निकालना है। dy बराबर, dy के लिए सबसे पहले सूत्र क्या है, a1 a2 c1 c2। अब यहाँ पे a1 क्या दिया हुआ है 6, a2 दिया हुआ है 8, c1 दिया हुआ 12, c2 दिया हुआ है 2। यहाँ पे हो जाएगा 6 8 -12 c1 -2 c2। फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, 6 का गुणा 2 के साथ, तो 6 गुणे -2। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद 12 का गुणा 8 के साथ, तो -12 गुणे 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 दूनी 12, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, माइनस प्लस का गुणा करोगे तो माइनस होता है, फिर इसको माइनस को इसी लिखा। फिर उसके बाद 12 का गुणा 8 के साथ, तो 12 8 96, लेकिन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस था तो इसके लिए माइनस यहाँ पे 96 हो गया। फिर उसके बाद -12, माइनस और माइनस प्लस 96 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12 को 96 से घटाओगे तो कितना बचेगा, 84। लेकिन सबसे बड़ी संख्या के सामने प्लस था इसलिए इसके सामने प्लस लगा दिया, सबसे बड़ी संख्या के सामने प्लस था इसलिए यहाँ पे भी प्लस लगाया। अब उसके बाद सूत्र में रखना है मान। सूत्र क्या दिया हुआ है, x बराबर dx बटे d, y बराबर dy बटे d। यहाँ पे लिख देना क्रैमर पद्धति से, क्रैमर
पद्धति से। फिर उसके बाद x बराबर dx का मान दिया हुआ है 28, यहाँ पे रखेगा 28, d का मान यहाँ पे दिया हुआ है 14, यहाँ पे हो जाएगा 14, y बराबर dy का मान मिला है 84, d का मान मिला है 14। ये 14 को भाग दोगे 28 से तो 2 बार जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। 14 को 84 से भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? प्लीज कमेंट करिए। समझ गया, ओके। प्लीज कमेंट करिए, यहाँ तक सभी को समझा ये सवाल? सुमन शेख, सर dy का मान 14 है या 24? नहीं, dy का मान सुमन पिछले वाले सवाल के लिए अगर आप पूछ रहे तो 14 ही था, और ये वाले सवाल में अगर पूछ रहे तो 84 है। सुमन पिछले वाले सवाल में जो हल किया था dy का मान 14 था, उसमें 24 नहीं है।